नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई-वे बिल के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है, गुड्स की मूवमेंट करते समय ई-वे बिल अपना मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। और ट्रांजैक्शंस की जेन्युइनिटी को रीड करने में गवर्नमेंट की मदद करता है। अब उस रीडिंग को और बेहतर बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट समय समय पर कुछ बदलाव करती रहती है, ठीक है। अब ऐसा ही एक चेंज हमारी गवर्नमेंट ने 1 मार्च 2024 से करने जा रही है। डेट याद रखना दोस्तों, 1 मार्च 2024 से हमारी गवर्नमेंट एक और बदलाव करने जा रही है, जिसकी सूचना 2 महीने पहले ही सबको दी जा रही है। तो क्या है वह एडवाइजरी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस समय आप आपके अपने YouTube चैनल टैक्स डिजिटल पर है, जो आपके लिए जीएसटी, ई-वे बिल, ई इनवॉइस, इनकम टैक्स की नई नई अपडेट्स लाते रहते हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नई नई अपडेट्स को पा सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है। आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हमने यहाँ पे ई-वे बिल का पोर्टल आपके लिए ओपन कर रखा है। यहाँ पर दोस्तों 5 जनवरी 2024 को 2 एडवाइजरी जारी की हुई है गवर्नमेंट ने, जिनमें से पहली एडवाइजरी आपसे कहती है कि आपको 4 डिजिट और 6 डिजिट का HSN आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो क्या कहते हैं एडवाइजरी, एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों ये एडवाइजरी बात करती है कि एज पर नोटिफिकेशन नंबर 78/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 15 अक्टूबर 2020, it is necessary to provide at least 6-digit HSN code for all the B2B and export transactions by the taxpayer whose aggregate turnover up to is more than 5 crore and taxpayer with up to less than 5 crore need to provide at least 6-digit HSN code। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है कि 1 फरवरी 2024 से जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनको 6 डिजिट का HSN डालना उनके लिए मैंडेटरी है, और जिनका टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है यानी कि 5 करोड़ से कम है उनके लिए ई-वे बिल 1 फरवरी 2024 से ऐसी बाउंडेशन लगा रहा है कि उनको जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनके लिए एटलीस्ट 6 डिजिट HSN कोड डालना कंपलसरी है, मैंडेटरी है उनके लिए, और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनको 4 डिजिट का HSN डालना उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है 1 फरवरी 2024 से। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो आपको ई-वे बिल जनरेट नहीं करने दिया जाएगा। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए कि 1 फरवरी 2024 से आपको ई-वे बिल जनरेट नहीं करने दिया जाएगा अगर आपने यहाँ पर HSN डिजिट अकॉर्डिंगली नहीं डाला तो, ठीक है। तो एक चेंज आपको दोस्तों ये हो गया, अभी आपके पास जनवरी है, आप अपना माइंडसेट बना लीजिए और आप इसकी प्रिपरेशन करके रख लीजिए, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा है ना कि काफी सारे लोग HSN डिजिट नहीं डाल रहे हैं और ई-वे बिल उनका जनरेट हो जाता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन इससे गवर्नमेंट को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड एडवाइजरी की। सेकंड एडवाइजरी क्या कहती है? जो सेकंड एडवाइजरी है वो दोस्तों बात करती है ई-वे बिल के साथ ई इनवॉइस की, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लॉकिंग द जनरेशन ऑफ ई-वे बिल विदाउट ई इनवॉइस IRN डिटेल्स फॉर B2B एंड B2E ट्रांजेक्शंस फॉर ई इनवॉइस इनेबल्ड टैक्स पेयर्स, ठीक है। यहाँ पर ई-वे बिल को ब्लॉक कर दिया जाएगा विदाउट ई इनवॉइस, ठीक है। आइए पूरा समझ लेते हैं कि ये मैटर क्या है। बैकग्राउंड की बात करें तो अक्टूबर 2020 से ई इनवॉइस ऑपरेशनलाइज्ड है, जो कि पहले 500 करोड़ से ऊपर वालों के लिए एप्लीकेबल किया गया था, लेकिन इसको फेस मैनर में कम करते हुए 5 करोड़ तक की लिमिट के लिए इसको एप्लीकेबल आज की डेट में चल रहा है। और यहाँ पर क्या है ना कि जो सॉफ्टवेयर आपकी ई इनवॉइस बनाने में हेल्प करते हैं ना, तो उनमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है कि आप ई इनवॉइस और ई-वे बिल दोनों एक साथ बना सकते हैं। लेकिन काफी हद तक लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि ई-वे बिल और ई इनवॉइस एक साथ ही बना देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को यह पता चला है कि कुछ लोग B2B और B2E के लिए ई-वे बिल और ई इनवॉइस दोनों अलग अलग बना रहे हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है ना कि वो डेटा कभी कभी मिसमैच हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट B2B और B2E ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात कर रही है, ठीक है। अब इसमें क्या है आगे कि 1 मार्च 2024 से ई-वे बिल जनरेशन विल नॉट बी अलाउड विदाउट ई इनवॉइस डिटेल, ठीक है। ई-वे बिल 1 मार्च 2024 से विदाउट ई इनवॉइस के आप नहीं बना पाएंगे। आपने ई-वे बिल और ई इनवॉइस एक साथ ही बनाने हैं। काफी सारे सॉफ्टवेयर है ना, तो वो क्या है, बिल बनाते समय ही आपसे ई-वे बिल की डिटेल्स मांग ली जाती है और वो सॉफ्टवेयर वहां पर वो फिल करना होता है, ठीक है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट ID, ठीक है, और पिन टू पिन डिस्टेंस, ये सब चीजें आपको बिल बनाते समय ही सॉफ्टवेयर आपसे मांग लेता है और वहां पे आपको जो डिटेल्स फिल करनी होती है, और फिर उसके बाद आपका ई इनवॉइस और ई-वे बिल एक साथ बनाता है, एक साथ दोनों निकल के आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज एप्लीकेबल फॉर ई इनवॉइस इनेबल्ड टैक्स पेयर एंड for the transactions related to supplies under B2B and export।
तो दोस्तों यहाँ पर ये B2B और B2E के बारे में बात की गई है, ठीक है, B2B बिल टू बिल and bill to exports, ठीक है। However, e-way bill for other transactions such as B2C and non-supplies will function as usual without any change। और यहाँ पर B2C के बारे में जो बात करी गई है, तो वो जैसे पहले बना रहे थे वो अलग अलग बना सकते हैं, ठीक है, उनके लिए कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं दी गई है। तो यहाँ पर B2B और B2E के लिए ही ये सब बोला गया है। और अगर आप ये एडवाइजरी आप पढ़ना चाहते हैं, ये नोटिफिकेशन आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर देता हूँ और वहां से आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 महीने पहले गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन दे दिया है ताकि आप अपना माइंडसेट बना लें और आप इसकी प्रिपरेशन करके रख लें। अगर आपके पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ई-वे बिल और ई इनवॉइस को एक साथ नहीं बनाते हैं, तो आप उन सॉफ्टवेयर को चेंज कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 2 पॉइंट्स को कवर किया है। पहला पॉइंट जो कि HSN 4 और 6 डिजिट का HSN आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा डालना 1 फरवरी 2024 से, ठीक है। और दूसरा 1 मार्च 2024 से जो चेंज होने वाला है वो होने वाला है ई-वे बिल और ई इनवॉइस के लिए। आप अलग अलग इन दोनों को नहीं बना पाओगे, आपको एक साथ ही ये दोनों बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस जानकारी को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि और लोग भी इससे अपडेट हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टैक्स डिजिटल। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट कंटेंट के साथ।